वृंदावन नाम सुनते ही मन में भक्ति उमड़ पड़ती है। भव्य मंदिर, मंत्रों की गूंज, राधे राधे का निरंतर उद्घोष। हम यहाँ दिन के उजाले में आते हैं, भव्य झांकियों के दर्शन करते हैं और सोचते हैं कि हमने वृंदावन के हर रहस्य को जान लिया। पर क्या सचमुच? अगर मैं आपसे कहूँ कि वृंदावन के हृदय में एक ऐसा स्थान है जहाँ दिन के उजाले में आप बेफिक्र घूम सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस स्थान के दरवाजे सदियों पुरानी एक अटूट रहस्य के साथ बंद कर दिए जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ के पेड़ जो दिन में साधारण दिखते हैं, रात होते ही जीवन धारण कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ एक छोटा सा महल है जहाँ हर रात एक दिव्य युगल आज भी विश्राम करने आता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसने भी उस दिव्य लीला को देखने का दुस्साहस किया है, उसने अपनी आँखें, अपनी वाणी या अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, क्या विश्वास करेंगे? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वृंदावन की धरती का जीवित स्पंदित सत्य है, निधिवन का रहस्य। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो सदियों से इस पवित्र भूमि पर छाया हुआ है। हम जानेंगे क्यों निधिवन वृंदावन का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है और क्यों यहाँ की हर सांस में आज भी कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजती है। आइए मेरे साथ चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर, जहाँ रात आज भी बोलती है। एक उपवन नहीं, एक पहेली है। वृंदावन की संकरी गलियों से गुजरते हुए, जहाँ हर मोड़ पर एक मंदिर है और हर कदम पर एक साधु, एक ऐसी जगह आती है जहाँ भीड़ की चहलकदमी थोड़ी कम हो जाती है। यह है निधिवन। पहली नज़र में यह आपको एक साधारण सा घना उपवन लग सकता है जिसमें पेड़ और झाड़ियाँ हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, हवा में एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा आपको बताती है कि आप किसी सामान्य पार्क में नहीं, बल्कि एक ऐसी पवित्र क्षेत्र में आ गए हैं जहाँ दिव्य लीलाओं का मंचन होता है। निधिवन का नाम निधु शब्द से आया है, जिसका अर्थ है गुप्त या छिपा हुआ। यह सचमुच एक छिपा हुआ खजाना है जिसके भीतर वृंदावन के सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य समाहित हैं। यह स्थान भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और राधा रानी की प्रेम की कहानियों से जुड़ा है, लेकिन इसे जो बात सबसे अलग बनाती है वह है इसकी रात्रि लीला की मान्यता। यहाँ के कण कण में, पत्तों की सरसराहट में और हवा की हर सांस में सदियों पुरानी कहानियाँ गूंजती हैं। संत, महंत और स्थानीय लोग सभी एक ही बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि यहाँ आज भी श्री कृष्ण राधा अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। यह लीला इतनी अलौकिक है कि इसे मानवीय आँखों से देखा तक नहीं जा सकता। निधिवन का बाहरी रूप भले ही शांत और सादा लगे, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा ब्रह्मांड छिपा है जहाँ भौतिक नियम टूटते हैं और आध्यात्मिक सत्य उजागर होते हैं। ये उन लोगों के लिए तीर्थ स्थल है जो केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभूति की तलाश में है। यह वह जगह है जहाँ आस्था विज्ञान पर भारी पड़ती है और जहाँ रहस्य स्वयं ईश्वर का सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। अब हम इस पहेली के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। निधिवन की सबसे अनूठी और रहस्यमय विशेषता यहाँ के वृक्ष हैं। ये साधारण पेड़ नहीं हैं, इनकी शाखाएं ऊपर की ओर सीधी नहीं बढ़ती बल्कि नीचे की ओर टेढ़ी मेढ़ी झुकी हुई हैं, आपस में गुंधी हुई हैं और एक दूसरे से लिपट कर बढ़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये वृक्ष
सदियों से यहाँ नृत्य कर रहे हों। इन पेड़ों की पत्तियों में एक अजीब सी चमक है और इनका आकार किसी नर्तकी के हाथ पैरों या किसी झुके हुए शरीर जैसा लगता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये वृक्ष केवल पेड़ नहीं है, ये वो गोपियाँ हैं जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की दिव्य रास लीला में भाग लेने के लिए मनुष्य रूप त्याग कर वृक्ष रूप स्वीकार किया था। और रात होते ही ये वृक्ष अपनी आत्मा में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ एक अद्भुत बात है, निधिवन की धरती पर उगने वाले तुलसी के पौधे। ये तुलसी के पौधे हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे कोई युगल हो। भक्तों का विश्वास है कि ये तुलसी के पौधे रात में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं, जो रात भर रास लीला में लीन रहते हैं और सुबह होते ही फिर से तुलसी के पौधे बन जाते हैं। इस कारण यहाँ से कोई तुलसी का पत्ता या लकड़ी तोड़कर ले जाने का साहस नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना किसी गोपी को तोड़ने जैसा माना जाता है। इन वृक्षों और तुलसी के पौधों के भीतर एक ऐसी अलौकिक शक्ति और जीवन है जो दिन के समय भी महसूस की जा सकती है। सूरज की रोशनी जब इन घनी शाखाओं से छनकर आती है तो एक रहस्यमय जादुई वातावरण बन जाता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक और शांति रहती है, भले ही बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। यह अवधारणा केवल एक लोक कथा नहीं है, यह यहाँ के भक्तों के लिए एक जीवंत सत्य है। उन्होंने अपनी आँखों से इन पेड़ों में आने वाले बदलावों को देखा है और उन्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि रात में यहाँ कुछ ऐसा होता है जो मनुष्य की समझ से परे है। ये वृक्ष निधिवन के रहस्य के सबसे बड़े गवाह हैं, जो सदियों से उस अदृश्य लीला को अपने भीतर समेटे हुए हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति का हर कण ईश्वर की लीलाओं का साक्षी है, बस हमें उसे देखने और महसूस करने की दिव्य दृष्टि चाहिए। निधिवन के रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है यहाँ का छोटा सा कक्ष, जिसे रंग महल कहा जाता है। यह कोई भव्य अलंकृत महल नहीं है, बल्कि यह एक साधारण विनम्र संरचना है, जिसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन इस सादगी के भीतर ही वृंदावन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। रंग महल के भीतर दिन के समय पुजारी कुछ खास व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ एक साधारण लकड़ी का पलंग सजाया जाता है, जिस पर स्वच्छ चादर बिछी होती है। पानी का पलंग के पास एक भरा हुआ लोटा रखा जाता है। एक ताजी दातुन भी वहीं रखी होती है। पान और श्रृंगार का सामान, कहीं कहीं पान और राधा रानी के श्रृंगार का कुछ सामान भी रखा जाता है। यह सब देखकर आप सोच सकते हैं कि यह एक सुंदर परंपरा है, एक अनुष्ठान है जो भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। लेकिन रंग महल का असली रहस्य रात को गहराता है। शाम होते ही निधिवन के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रंग महल को भी बाहर से ताला लगा दिया जाता है। इस दौरान कोई भी इंसान, चाहे वो संत हो, पुजारी हो या कोई भी भक्त हो, यहाँ नहीं रुक सकता। निधिवन के आसपास रहने वाले लोग और पशु पक्षी भी शाम होते ही इस क्षेत्र से दूर चले जाते हैं। यह नियम अत्यंत कठोर है और इसका पालन सदियों से किया जा रहा है। और चमत्कार क्या है, हर सुबह जब पुजारी दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें पलंग पर सिकुड़न मिलती है, रखी हुई दातुन इस्तेमाल की हुई लगती है और पानी का लोटा खाली मिलता है। यदि पान रखा गया था तो वो खाया हुआ प्रतीत होता है।
यह सब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रात में यहाँ कोई आया था और विश्राम किया था। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह यहाँ के लोगों का जीवंत विश्वास है। सदियों से किसी ने भी रात में रंग महल में रुकने का साहस नहीं किया है। जिसने भी उस दिव्य लीला को देखने का प्रयास किया है, उसे इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा है। लोक कथाओं के अनुसार ऐसे व्यक्ति या तो गूंगे, बहरे, अंधे हो गए हैं या उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य की आँखें उस दिव्य अलौकिक लीला को सहने की क्षमता नहीं रखती। रंग महल हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम इतना गहरा और व्यक्तिगत होता है कि वह आज भी अपने भक्तों के लिए इस धरती पर प्रकट होता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी भौतिक इंद्रियां नहीं समझ सकती। उन्हें केवल आस्था और आत्मा से ही महसूस किया जा सकता है। रंग महल वृंदावन का वह हृदय है जहाँ प्रेम आज भी जागता है और जहाँ हर रात एक अदृश्य लीला मंचित होती है। निधिवन का रहस्य केवल वृक्षों और रंग महल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सुरक्षा और यहाँ घटित होने वाली अलौकिक घटनाएं भी इसे वृंदावन का सबसे अनसुलझा धाम बनाती हैं। रात में सुरक्षा और नियमों का कड़ाई से पालन होता है, जैसा कि पहले बताया गया। शाम होते ही निधिवन के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इसके चारों ओर एक ऊंची दीवार है और दरवाज़ों पर ताले लगा दिए जाते हैं। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी साहसी क्यों ना हो, रात में निधिवन के भीतर रुकने की हिम्मत नहीं करता। यह नियम यहाँ की परंपरा और विश्वास का इतना गहरा हिस्सा है कि इसे कभी तोड़ा नहीं जाता। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही निधिवन से बाहर निकल जाते हैं और सुबह होने तक भीतर प्रवेश नहीं करते। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना है कि वन्य जीव भी इस दिव्य सीमा का सम्मान करते हैं। कई भक्तों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में निधिवन से बांसुरी की मधुर धुन, घुंघरुओं की आवाज़ और रासलीला की गूंज सुनी है। कभी कभी दीवार के ऊपर से उन्हें भीतर अलौकिक रोशनी भी दिखाई देती है। यह रोशनी सामान्य बल्ब या दियों की नहीं होती, बल्कि एक दिव्य झिलमिलाती चमक होती है, जिस बात का संकेत देती है कि भीतर कोई असाधारण घटना घटित हो रही है। कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जहाँ लोगों ने उत्सुकतावश या विश्वास में रात में निधिवन में रुकने का दुस्साहस किया। ऐसी कहानियाँ भयावह हैं। एक प्रसिद्ध कहानी एक भक्त की है जिसने रात में छिपकर रासलीला देखने की कोशिश की। सुबह वह अचेत अवस्था में पाया गया। जब उसे होश आया तो वो गूंगा हो चुका था और केवल राधे राधे कह पाता था। उसने अपनी आँखों से जो देखा था वो मानव बुद्धि के लिए असहनीय था। एक अन्य कहानी में एक व्यक्ति जो रात में रुका था, सुबह पागल अवस्था में मिला। उसका व्यवहार अनियंत्रित हो गया था और वह कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। पुजारी भी बताते हैं कि वे रात में किसी भी कीमत पर भीतर नहीं रुकते। उनका मानना है कि भगवान की लीला को भौतिक आँखों से देखना एक पाप है, क्योंकि यह लीला इतनी पवित्र और रहस्यमयी है कि इसे मानव की सीमित चेतना समझ नहीं सकती। निधिवन की सुरक्षा केवल भौतिक तालों से नहीं होती, बल्कि एक अदृश्य दिव्य शक्ति से होती है। यह अलौकिक शक्ति ही सुनिश्चित करती है कि भगवान की गोपनीय लीला को
किसी भी प्रकार की मानवीय बाधा या जिज्ञासा बाधित ना करें। यह हमें सिखाता है कि कुछ रहस्य ईश्वर के लिए होते हैं और उन्हें उसी सम्मान और गोपनीयता के साथ स्वीकार करना चाहिए। निधिवन केवल एक रहस्यमय स्थल नहीं है, यह गौड़ीय वैष्णव परंपरा और भारतीय आध्यात्मिकता के लिए एक गहरा महत्व रखता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आस्था और अनुभूति का संगम होता है। निधिवन भगवान कृष्ण और राधा रानी के अलौकिक प्रेम का प्रतीक है। यह बताता है कि उनका प्रेम शाश्वत है और समय, स्थान या किसी भी भौतिक सीमा से परे है। यह लीला आज भी जारी है, जो भक्तों को यह विश्वास दिलाती है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यह प्रेम केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जिसे निधिवन में महसूस किया जा सकता है। निधिवन हमें गोपनीय भक्ति का पाठ पढ़ाता है। भगवान अपनी लीलाओं को सबसे गुप्त रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्ति का सर्वोच्च रूप वह होता है जिसमें कोई प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि वह हृदय की गहराई में छिपा रहता है। यह भक्तों को सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावे या भव्यता की नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता होती है। निधिवन उन संतों और भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है जिन्होंने यहाँ आकर साधना की है। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और 6 गोस्वामी, विशेष रूप से श्री सनातन गोस्वामी ने वृंदावन की खोज और निधिवन के महत्व को उजागर किया। यह स्थान वैराग्य और एकांत साधना के लिए उत्तम माना जाता है, जहाँ भक्त दुनिया के शोर से दूर भगवान के प्रेम में लीन हो सकते हैं। यहाँ की शांत ऊर्जा ध्यान और आत्मचिंतन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। आज के वैज्ञानिक युग में भी निधिवन की घटनाएं लाखों लोगों की आस्था का आधार बनी हुई हैं। जब विज्ञान हर चीज़ का तार्किक प्रमाण ढूंढता है, तब निधिवन एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत करता है जिसे केवल आस्था से ही समझा जा सकता है। यह लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में ऐसी कई शक्तियाँ और रहस्य हैं जो हमारी सीमित समझ से परे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करना चाहिए। निधिवन इसलिए केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है जहाँ भक्ति के गहरे प्रयोग आज भी हो रहे हैं। यह एक ऐसा स्थान है जो हमारी सोच को चुनौती देता है, हमारी आत्मा को छूता है और हमें उस दिव्य प्रेम की याद दिलाता है जो इस ब्रह्मांड का मूल आधार है। हमारी ये यात्रा अब निधिवन के रहस्यों के अंत तक आ पहुंची है। हमने वृंदावन के हृदय में छिपी उस पहेली को समझने का प्रयास किया है, जहाँ वृक्ष गोपियाँ बन जाते हैं और रात में स्वयं भगवान रास रचाने आते हैं। हमने रंगमहल की सादगी में छिपे उस दिव्य विश्राम को जाना और उन अलौकिक घटनाओं को सुना जो निधिवन को साधारण से असाधारण बनाती हैं। निधिवन केवल एक स्थान नहीं है, यह एक अटूट विश्वास, एक शाश्वत प्रेम की कहानी और एक जीवित रहस्य है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम इतना गहरा और व्यापक है कि वह आज भी अपनी लीलाओं को भौतिक जगत में प्रकट करते हैं। यह हमारी मानवीय जिज्ञासा को चुनौती देता है और हमें विनम्रता सिखाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपनी सीमित बुद्धि से समझने के बजाय
हृदय से स्वीकार करना चाहिए। यह स्थान हमें यह भी याद दिलाता है कि आधुनिकता और विज्ञान की दौड़ में भी आस्था और परंपरा का महत्व बना रहता है। निधिवन उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में आध्यात्मिकता और गहरे अर्थ की तलाश में हैं। अगली बार जब आप वृंदावन आएं तो बस दिन के उजाले में मंदिरों तक सीमित ना रहें, निधिवन आइए। इसकी शांत हवा में उस प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहटों को महसूस कीजिए। इसके टेढ़े मेढ़े वृक्षों को देखिए और उनके भीतर छिपी गोपियों की आत्मा को अनुभव कीजिए। शाम ढलने पर जब निधिवन के दरवाजे बंद हों तो अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि भीतर कौन सी अलौकिक लीला मंचित हो रही होगी। शायद उस एक पल के लिए आपको भी उस दिव्य रास लीला की एक छोटी सी झलक अपनी आत्मा के भीतर महसूस हो जाए। वह रहस्य जो अनसुलझा ही रहे, क्योंकि उसका अनसुलझा रहना ही उसकी सबसे बड़ी दिव्यता है। राधे राधे।